हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज मायोग्लोबिन। ठीक है। मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन स्टोरेज फॉर्म। मतलब मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक। और मायोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। जब हम बायोकेमिस्ट्री में दो तरीके के प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो उसी ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर हमारा मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आता है। ठीक है। सो मायोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये हेलिक्स है या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मायोग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर है। ओके। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैमल्स में भी प्रेजेंट है एंड वर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट होता है। ओके। अभी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन स्टोरेज फॉर्म। एंड ये कहाँ पे ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है? मसल्स में स्टोर करके रखता है। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, तो दैट मीन्स कि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है और वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड हुई थी तो उसने टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाया था। ठीक है। तो किसी भी प्रोटीन है, क्योंकि अगर ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, मायोग्लोबिन है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट होता है दैट इज द हीम पार्ट होता है और दूसरा जो उसका पार्ट होता है वो ग्लोबिन पार्ट होता है। किसी भी आइदर इट इज अ हीमोग्लोबिन और इट इज अ मायोग्लोबिन, तो इसमें दो पार्ट्स ही होंगे। तो इसमें एक पार्ट होता है दैट इज द हीम पार्ट एंड जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट इज द प्रोटीन कंपोनेंट एंड द हीम पार्ट इज कंटेनिंग द आयरन। ओके। तो इसका जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो 153 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। ओके। इसका जो मायोग्लोबिन का जीन होता है वो प्रेजेंट होता है 22nd क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम नंबर 22nd के ऊपर मायोग्लोबिन का जीन प्रेजेंट है। ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं तो आपको इसके स्ट्रक्चर में जो इसका ग्लोबिन प्रोटीन होता है इसमें आपको 8 अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेंगी। इस तरीके से आपको 8 अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेंगी। ए से लेकर के एच तक। ठीक है। ये क्या है? 8 अल्फा हेलिक्स हैं। और एक जो हेलिक्स होती है, पर हेलिक्स कितने अमीनो एसिड्स हैं? 7 to 23 अमीनो एसिड्स पर हेलिक्स प्रेजेंट है। 8 अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है। और ये सारे हेलिक्स कैसे हैं? ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ग्लोबिन प्रोटीन कैसा है। ठीक। ग्लोबिन प्रोटीन कैसा है कि इसमें 8 अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, पर हेलिक्स जो है वो 7 to 23 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है। अभी हम इसके हीम वाले पार्ट की बात करते हैं। अगर हम इसके हीम वाले पार्ट की बात करते हैं तो हीम वाला पार्ट चाहे वो हीमोग्लोबिन का हो या फिर वो मायोग्लोबिन का हो, दोनों का ही हीम वाला पार्ट सेम होता है। ठीक है। तो मायोग्लोबिन में दो पार्ट्स थे, एक ग्लोबिन पार्ट था जो प्रोटीनेशियस पार्ट था और दूसरा हीम वाला पार्ट था। ठीक है। तो हीम वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर में एक आयरन प्रेजेंट होता है और वो आयरन किस फॉर्म में होता है? Fe2+ फॉर्म में होता है। ठीक है। एंड उसके बाद ये जो आयरन होता है ये चार पोरफायरिन रिंग से के नाइट्रोजन से इस तरीके से अटैच होता है। ये चार क्या है? पोरफायरिन रिंग्स हैं। ठीक है। द हीम। और इसी के साथ पे यहाँ पे इस आयरन से एक हिस्टिडीन अटैच होता है और यहाँ पे भी एक हिस्टिडीन, एक ऑक्सीजन आके अटैच होता है एंड यहाँ पे भी एक हिस्टिडीन होता है। ये जो दो हिस्टिडीन है ये कौन से हिस्टिडीन है? ये अभी हम आपको बताएंगे। ये ग्लोबिन के हिस्टिडीन होते हैं। तो बीच में एक आयरन हो गया, वो कॉन्जुगेटेड है किसके साथ? वो कॉन्जुगेटेड है किसके साथ? वो कॉन्जुगेटेड है, एक तरफ वो ऑक्सीजन से अटैच करेगा, दूसरी तरफ वो हिस्टिडीन से अटैच करेगा
और चार तरफ से उसके उसमें जो पोरफायरिन रिंग का नाइट्रोजन है उससे वो अटैच है। ठीक है। तो इसमें ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है आयरन? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। ये जो हेलिक्स प्रेजेंट थी, मैंने बताया कि 8 अल्फा हेलिक्सेस प्रेजेंट थी। उसके बाद जो इसमें से एफ वाला हेलिक्स होता है, दैट इज द सिक्स्थ हेलिक्स। इस एफ वाले हेलिक्स का के जो एट्थ पोजीशन पे हिस्टिडीन था, मतलब इस हेलिक्स में अगर काउंटिंग करेंगे तो एट्थ पोजीशन पे जो हिस्टिडीन था, वो वो क्या करता है? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस आयरन के साथ। ये वाला जो आयरन था, ये कौन सा था? एफ। दैट मीन्स एफ वाला अल्फा हेलिक्स हो गया, उसका एट्थ पोजीशन का हिस्टिडीन था। ये जो स्ट्रक्चर है, इसने 4 पोरफायरिन रिंग से बाइंड किया है, तो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को टेट्रापायरोल कहते हैं। ठीक। इसमें आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? Fe2+ स्टेट है। कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। 4 बॉन्ड्स तो वो 4 पायरोल रिंग्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो हिस्टिडीन के साथ बना रहा है ऑफ द ग्लोबिन प्रोटीन। ये हिस्टिडीन कहाँ से अटैच है? ये हिस्टिडीन जो तुम्हारे अब ग्लोबिन वाला पार्ट है, उस ग्लोबिन का हिस्टिडीन है। ओके। वो कैसा हिस्टिडीन है? ग्लोबिन का हिस्टिडीन है। ठीक। अब ये वाला जो हिस्टिडीन आयरन से बाइंड होता है, ये वाला जो हिस्टिडीन है, इसी को ही हम प्रोक्सिमल हिस्टिडीन कहते हैं। एक प्रोक्सिमल हिस्टिडीन होता है, एक डिस्टल हिस्टिडीन होता है। तो ये जो नीचे वाला हिस्टिडीन होता है, ये प्रोक्सिमल हिस्टिडीन है, जो F8 है। ठीक। यहाँ पे भी एक हिस्टिडीन होता है, ये हम डिस्टल हिस्टिडीन कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो आयरन जो है वो अपनी दो स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, आइदर इन द Fe2+ फॉर्म और Fe3+ फॉर्म। ठीक। अगर वो अपनी Fe2+ फॉर्म में होगा, तभी वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और वो एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। लेकिन अगर उसकी वैलेंसी Fe3+ है, तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ नहीं बाइंड कर सकता, क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो मायोग्लोबिन है, और अगर वो नहीं बना रहा है तो वो मेट मायोग्लोबिन है। दैट मीन्स कि उससे ऑक्सीजन अटैच नहीं है। अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता तो और ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होता, तो हम उसको क्या कहते? मेट मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? अपनी सिर्फ Fe2+ फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में भी जो हीम है, हीमोग्लोबिन हो या मायोग्लोबिन हो, दोनों में ही जो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, Fe2+ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बीच में आयरन, तभी वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकता है। ठीक। उसके बाद ये वाला जो मैंने बताया कि जो लास्ट ये वाला जो हिस्टिडीन है, ये कौन सा हिस्टिडीन होता है? ये प्रोक्सिमल हिस्टिडीन होता है, और ये एफ वाली जो अल्फा हेलिक्स थी, उसका एट्थ वाला हिस्टिडीन होता है। ठीक है। उसके बाद एक हिस्टिडीन होता है, दैट इज द E7। यहाँ पे जो हिस्टिडीन होगा वो कौन सा होगा? E7। दैट मीन्स कि ई वाले जो हेलिक्स है, उसका सेवेंथ अमीनो एसिड, वो कौन सा हिस्टिडीन बनाएगा? सिक्स सेवेंथ वाली अल्फा हेलिक्स का, सॉरी, ई वाली अल्फा हेलिक्स का सेवेंथ वाला हिस्टिडीन है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो डिस्टल हिस्टिडीन है, और ये डिस्टल हिस्टिडीन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा। और जो प्रोक्सिमल हिस्टिडीन है F8, दैट मीन्स कि एफ वाली अल्फा हेलिक्स का एट्थ वाला हीमोग्लोबिन, वो है प्रोक्सिमल हिस्टिडीन। ओके। तो वो इसके साथ प्रोक्सिमल हिस्टिडीन कहलाएगा। ठीक। तो यही जो हीम का स्ट्रक्चर था वो सेम होता है, हीमोग्लोबिन हो या मायोग्लोबिन हो। ठीक है। प्रोक्सिमल हिस्टिडीन कौन सा है? एफ एलेक्स का एट्थ अमीनो एसिड। और डिस्टल हिस्टिडीन कौन सा है? E7 है, दैट मीन्स ई वाली हेलिक्स का सेवंथ अमीनो एसिड है। ठीक है।
तो ये तो हो गया कि कौन कौन से अल्फा हेलिक्स थे। ग्लोबिन में बता दिया मैंने कि जो मायोग्लोबिन का ग्लोबिन प्रोटीन था वो 22nd क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था। टोटल उसमें कितनी अल्फा हेलिक्स होती हैं? 8 अल्फा हेलिक्स होती हैं। सारी हेलिक्स राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हैं। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। ठीक है। उन हेलिक्सेस में जो आपकी दो हेलिक्स होती हैं ई एंड एफ, उनके हिस्टिडीन हीम के साथ अटैच होते हैं और इस तरीके से मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है। अगर हम काइनेटिक्स ऑफ मायोग्लोबिन देखते हैं थोड़ी सी, तो इसकी काइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि ये कौन सा कर्व, एक तो इसका हमें पता है कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है मायोग्लोबिन का। ठीक है। और ये कैसा कर्व फॉर्म करता है? ये इस तरीके का हाइपरबोलिक कर्व फॉर्म करता है। कैसा कर्व है फॉर्म करेगा मायोग्लोबिन? हाइपरबोलिक कर्व को फॉर्म करता है। ठीक है। अगर परसेंट सैचुरेशन का एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कर्व जो होता है, ठीक है, तो वो मायोग्लोबिन का कैसा कर्व होता है? हाइपरबोलिक कर्व होता है। एंड मायोग्लोबिन किससे बाइंड करता है? क्योंकि इसके पास एक ही हीम ग्रुप था, एक ही हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, तो उस एक ही हीम के एक ही आयरन से सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो मायोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन से बाइंड करेगा? 1 ऑक्सीजन से बाइंड करेगा ओनली। एंड इसकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो बहुत हाई एफिनिटी होती है। ठीक है। मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन में भी जो हीम का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया वो कैसा होता है? सेम होता है कि जो आयरन होता है वो आपका बीच में Fe2+ स्टेट में प्रेजेंट होता है। उसके साथ 4 पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन अटैच होते हैं। एक तरफ ऑक्सीजन अटैच्ड होता है जो ग्लोबिन प्रोटीन के E7 से अटैच होता है। नीचे वाला जो हिस्टिडीन जो डायरेक्ट आयरन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो F8 हिस्टिडीन होता है। दैट मीन्स कि वो F वाली हेलिक्स का 8th वाला हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है। ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन में आपको ये समझना है कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। वो कैसा स्ट्रक्चर था मायोग्लोबिन का? वो टर्शरी स्ट्रक्चर था, उसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी। ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है? क्वाटरनरी होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? हेट्रो टेट्रामेरिक। हेट्रो टेट्रामेरिक यानी यहाँ पे आपके पास 4 ग्लोबिन, इस तरीके से 4 ग्लोबिन या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ओके। सो इट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद हेट्रोटेट्रामेरिक है। हेट्रोटेट्रामेरिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा चेन, ये अल्फा चेन, ये जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है? वो अल्फा 2 बीटा 2 होता है। उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? हेट्रो टेट्रामेरिक। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और यहाँ पे इसका बीच में हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो हर हीम ग्रुप के अंदर अपना अपना एक आयरन प्रेजेंट होगा, एक और आयरन होगा, एक और आयरन होगा, एक और आयरन होगा। तो अल्टीमेटली ये कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है? इट कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बाकी स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। मायोग्लोबिन में बस एक था, हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं। ठीक है। ये किस में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, दोनों में ही प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ओके। अभी ये जो हमारे ह्यूमंस होते हैं उसमें इसकी लोकेशन क्या होती है? कहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? हमारे कहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? ब्लड सेल्स में। जो आरबीसीज हैं आपके, उस उन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स में। और इन वर्टिब्रेट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड का जो प्लाज्मा होता है
उस प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, और हम लोग में कहाँ पे होता है? ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसीज के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सपोज ये मायोग्लोबिन में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था, बीच में आयरन था, उससे 4 टेट्रापायरोल रिंग्स अटैच थी, एक ऑक्सीजन था, एक हिस्टिडीन था, और ये ऑक्सीजन E7 हिस्टिडीन की चेन से इस तरीके से अटैच था, और ये वाला प्रोक्सिमल हिस्टिडीन था। यहाँ पे उस तरीके की कैसी चेन्स है? यहाँ पे ऐसी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, तो सबके पास अपना अपना आयरन है, उनसे अटैच टेट्रापायरोल रिंग्स हैं, और उन टेट्रापायरोल से अटैच जो है वो हिस्टिडीन्स हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अब इसमें ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एडल्ट हीमोग्लोबिन कौन से हैं? अल्फा 2 बीटा 2, दैट मीन्स कि जो दो अल्फा सब यूनिट्स होती हैं और दो बीटा सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो हीमोग्लोबिन आता है दैट इज द एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, यानी एम्ब्रियो में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? जीटा 2 एप्सिलॉन 2। ठीक है, एडल्ट हीमोग्लोबिन भी दो तरीके के होते हैं, ये वाला जो होता है वो HbA1 होता है, दैट इज HbA1 जो होता है उसमें अल्फा 2 बीटा 2 होता है। और अगर एडल्ट में ही, एडल्ट हीमोग्लोबिन में ही अगर HbA2 होता है तो उसमें क्या होता है? अल्फा 2 एंड डेल्टा 2। बट ज्यादा कॉमन कौन सा है एडल्ट हीमोग्लोबिन में? HbA1 है, दैट इज अल्फा 2 बीटा 2। ठीक है, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन क्या है? जीटा 2 एप्सिलॉन 2। एंड फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा अल्फा 2 गामा 2। ठीक है, एक एक्सेप्शन है आर्कटिक फिश विच इज अ वर्टिब्रेट, बट उसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस वाज सम बेसिक कंसेप्ट अबाउट हीमोग्लोबिन। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं हीमोग्लोबिन में, कि हीमोग्लोबिन का कर्व कैसा होता है, यानी हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन कर्व होता है वो कैसा कर्व होता है। जैसे हमने मायोग्लोबिन में बोला ना कि ये हाइपरबोलिक कर्व होता है, वैसे हीमोग्लोबिन में कैसा कर्व होता है वो भी है। एंड हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो एलोस्टेरिक प्रोटीन भी होता है, तो वो कैसा एलोस्टेरिक नेचर शो करता है, उसकी क्या बाइंडिंग एफिनिटी होती है, अलग अलग जो इफेक्टर्स हैं ये एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, बीपीजी का क्या रोल होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो पाता है CO2 का वो होता है, क्या क्या डिजीजेस होती हैं हीमोग्लोबिन की, ये सब टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।